दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक काफी पॉपुलर ऑप्शनल है। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सब्जेक्ट गायब है। अगर हम यूपीएससी की खुद की एनुअल रिपोर्ट्स को देखें तो लगभग 10% लोग जो मेंस देते हैं फाइनल लिस्ट में अपना नाम ले आते हैं अगर उनका ऑप्शनल एंथ्रो है या पीएसआईआर है, सोशियो है। बट इशू ये है कि 90% लोग नाम नहीं भी ला पा रहे हैं और ये तीन ऑप्शनल एक बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं। लगभग 1000-1200 से लेकर 2000 तक लोग ले रहे हैं एंड सिलेक्शन 10% लोगों का है। रीजन ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग है, बुक या फिर फाउंडेशन वीडियोस एंड हैंड रिटन नोट्स एंड वन पेजर एंड फिर हम पीवाईक्यू के बदले रैंडम मॉक्स और टेस्ट सीरीज पे जाते हैं एंड फिर हम कुछ इस तरह के डायग्राम्स प्रिपेयर करते हैं। ये हो गया इन सबको रैंडम ऑन द स्पॉट ये डायग्राम्स हम लेके चलते हैं जो एग्जाम में हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर आप 2026 का प्री देख चुके हो तो आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा कि आने वाला टाइम अब डिफरेंट है। प्रिपरेशन आपकी कंटेंट के बदले पीवाईक्यू से होनी चाहिए। पीवाईक्यू में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। हालांकि 51 आउट ऑफ 59 क्वेश्चन लास्ट ईयर 25 में रिपीट हुए। आने वाले टाइम में हो सकता है 2026 में हो या हो सकता है 2036 में हो, ये नंबर जीरो जरूर हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने आपको क्या दिया है? सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, दो ही चीजें दी है। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, उसके लिए ये मॉड्यूल है एंथ्रो राइट। आप यूट्यूब पर ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड सेम नाम से टेलीग्राम पर एक आपको चैनल दिख जाएगा। तो हमें क्या चीजें करनी है, तो इसमें हम यूनिट 1 का एक कुछ रेफरेंस देखते हैं और रिलीजन वाली यूनिट का कुछ रेफरेंस देखते हैं। आंसर राइटिंग हमारा फोकस होना चाहिए, बट राइट जो पूछा है वो लिखो एंड ठीक लिखो। जो पूछा है एग्जैक्टली वही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस कुछ चीजें ये देखनी है कि मान लो पेपर 1 में अगर कोई टॉपिक है, जैसे मान लो कल्चरल इवोल्यूशन पेपर 1 में है, यहाँ पैलियोलिथिक मेसोलिथिक ये सब चीजें दी हुई हैं एंड पेपर 2 में भी है, तो वो साथ में पढ़ो। फिर सिमिलर चीजें जो और रिलेटेड थीम्स हैं वो भी साथ में पढ़ लो। सेम वे में मान लो अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हो, ये पेपर 1 में भी रिलीजन है एंड पेपर 2 में भी रिलीजन है, तो आप देखोगे कि रिलीजन यहाँ इतनी टॉपिक्स लिखे हैं, बट पेपर 2 में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स और नेचर मैन स्पिरिट ये भी है। देन जो इम्पैक्ट ऑफ सम रिलीजन्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी, ये भी रिलीजन के साथ पढ़ लो, बेटर है। प्लस कुछ चीजें और देखनी है। आप देखोगे रिलीजन अपने आप में एंथ्रो का पार्ट ही नहीं है। रिलीजन सोशियो में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, फिलोसफी में भी आता है, साइकोलॉजी में भी आता है, नॉट एज साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर में भी आता है, बहुत सारी चीजों में रिलीजन आता है। तो हर सब्जेक्ट का रिलीजन को पढ़ने का एक तरीका है। जब हम सोशियो में पढ़ते हैं तो सिलेबस में ये चीज लिखी है, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ने, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। रिलीजन इन साइंस मॉडर्निटी ये 2025 में ही पूछा है। तो हम एक बार देखते हैं किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है सिनोप्सिस आईएएस का जो एक्सटेंशन है, दैट इज साइन एग्जाम्स। साइन एग्जाम बेसिकली हमारा जो ड्रीम है बियॉन्ड आईएएस हम जाए, उसका पहला स्टेप है। तो आई एम बेसिकली एक्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड एंथ्रो आई एम टीचिंग, क्योंकि इस कंट्री में न्यूक्लियर साइंस की क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा के और एंथ्रो पढ़ा के अपनी लाइफ चलाई जा सकती है, स्पेशली जब आप डिपार्टमेंट छोड़ देते हो। कभी बात करेंगे उसमें। फिलहाल जैसे मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ना है, लोगों के पास मान लो एक पेज है तो इतने नोट्स होते हैं बुक में, मैंने ये देखा है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे कुछ हेडिंग्स में पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग्स जैसे इंट्रोडक्शन, थिंकर्स हर टॉपिक में सेम होंगे। देन केस स्टडीज, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ये हर टॉपिक में सेम होंगे। केस स्टडीज और एग्जाम्पल का मतलब रेलेवेंस है। रेलेवेंस जब हम पढ़ते हैं तो इन इंडिया, इन वर्ल्ड, एंड रेलेवेंस जब पूछता है तो उसका मतलब नो रेलेवेंस भी होता है। तो इतनी हेडिंग्स हमें पढ़नी होती है। एग्जाम्पल्स को आप मेरिट्स में भी कोट कर सकते हो कि यहाँ एप्लीकेबिलिटी है, राइट। अब क्वेश्चंस देखो, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है एंड किस वे में हमें अप्रोच करनी चाहिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी 2017 में, एंड 2022 में 20 नंबर में मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पूछा है। क्या पूछा है? एंथ्रोपोलॉजी इज द समथिंग। तो डेफिनेशन पूछिए, मीनिंग पूछिए, तो आपको ये देखना है इस टॉपिक का वेटेज क्या है। अब 17 में पूछा, 22 में पूछा, तो अब आने वाले 2-4 साल में पूछना चाहिए। उससे पहले इन्होंने 1981 से लेकर अब तक नहीं पूछा। तो आपका फोकस ये होना चाहिए, हमें सिर्फ इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरह के जो सेटिंग है उसके बियॉन्ड जाना चाहिए।
जितने पार्ट पूछे, जैसे डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एक हेडिंग हो गई, देन मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रो एक हेडिंग ये है, देन इलेबोरेशन ऑफ वन मेजर ब्रांच, ये 3 हेडिंग तो दिखनी ही चाहिए। इंट्रो दिखे दिखे, कंक्लूजन दिखे ना दिखे चल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले पीवाईक्यू करेंगे, बाद में कंटेंट पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं आपको बताऊं मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ ली। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप टॉपिक पढ़ो पीवाईक्यूज आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक। अब ये इमेज मैंने क्यों डाली है, इसका रीजन है, इस तरह की इमेजेस आपको कंटेंट पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, लोगों के जो बुक्स हैं उस सब में मिल जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में बनाने लायक नहीं है। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जो इमेज बनाई जा सकती है वो ये बना सकते हो आप, ठीक है, या फिर ये बना सकते हो, इसमें आपको पार्ट्स बताए हैं, एंथ्रोपोलॉजी के टाइप बताए हैं, मेजर ब्रांचेस बताई हैं, या फिर ये बना सकते हो, या फिर कुछ ये बना सकते हो। जो पहले वाली इमेज है वो बनाना एडवाइजेबल नहीं है और वाइज डिसीजन भी नहीं है। अब जो ये क्वेश्चन पूछा है, आप देखो इमेजेस कहाँ रेलेवेंट होती हैं। एंथ्रोपोलॉजी सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी, एक स्टडी है होलिस्टिक है जो ह्यूमन काइंड की ऑल टाइम एंड प्लेसेस में। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो ये डायग्राम क्या कहता है, मैन काइंड की स्टडी है, ऑल प्लेसेस एंड टाइम एंड होलिस्टिक होलिज्म, ये सब। आप एग्जाम में अगर सिर्फ ये वाला पार्ट बनाओ, दिस वन, तो आपके लिए ये परफेक्ट इमेज है। एंड एक टॉपिक में मीनिंग में एक इमेज बहुत है। इसके अलावा कुछ थिंकर्स आप पढ़ लो, ठीक है, ये सब वही थिंकर्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो। साथ में मैंने ट्राई किया है कि रिलेटेड अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्पेशली पेपर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो मैंने दे दिए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको लर्न कर लो। तो कुछ हेडिंग्स में आप टॉपिक पढ़ोगे, इसके बाद ये सब एक नजर से देख लो, बट मेन आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट पे। अब डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एग्जाम में इतना रायता लिखने को नहीं मिलेगा, ये आपकी बस रीडिंग के लिए है कि ये मतलब ये सारा ये सब पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम में आपको अगर पूछ रहा है डिफाइन, तो फिर इंट्रो भी नहीं लिखना जब भी डिफाइन पूछे। इस क्वेश्चन में क्लियरली 3 मेजर हेडिंग्स दिखनी चाहिए, अगर वो आपने दिखा दी देन इट्स डन। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग एंड तीसरी हेडिंग, एंड इसमें वो वाला डायग्राम जो मेजर ब्रांचेस के 4, राइट। देन सिस्टमेटिक ये वाला। अब इसमें हम बहुत ज्यादा हेडिंग्स ब्रेक नहीं करेंगे, एक हेडिंग में ही हम काम चला लेंगे, प्लस जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो डायग्राम बनाओ, खत्म। ये टॉपिक खत्म हो गया अपने आप में, इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना। बट अब जब आप स्कोप देखोगे तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी कि एंथ्रोपोलॉजी माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है लेकिन मैक्रो पे एम करता है, सोर्स ऑफ वैल्यू। इस तरह से आप देखो बहुत सारे रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पूछ लिया, जो मैं आपको बता रहा था कि हर हर एक थीम में केस स्टडी या एग्जाम्पल या एप्लीकेबिलिटी जरूर पढ़नी है। ये हर ऑप्शन में आपको दिखेगा कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्कोप में भी ब्रांचेस ही आएंगी कि क्या क्या स्कोप है, या स्कोप लिखने के लिए बेस्ट चीज मैं आपको बता सकता हूँ, सिलेबस पे जाओ। पेपर 2 में और पेपर 1 में रिलीजन एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, आइडिया लेते हैं। दोनों चीजें क्यों एक साथ पढ़नी है, मैं एग्जांपल लेता हूं इस चीज का। पहले जो 2025 में क्वेश्चन पूछा, 2025 में पूछा प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्निटी। ये जो मैंने आपको बताया था कि सोशियो से थीम ली हुई है कि रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन इन साइंस, ये इस थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा पीवाईक्यूज पे नजरें रखनी है, उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, इसका इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल क्लियरली दे सकते हो कि रिसेंट ग्लोबल आज के हिसाब से क्या है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में पूछा है। अगर आपको थिंकर पता है, मैक्स वेबर ने क्या कहा, सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है ये वाले, तो आप वो लिख सकते हो। एंड आज के डेट में आपका फोकस ये होना चाहिए कि मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन डिक्लाइन कर जाएगा, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन और एडेप्टेशन दिखेगा। जैसे शादियां अभी भी होती हैं तो वहां पे आप देखोगे पूजा होती है, संस्कार सारे होते हैं, सब कुछ हर हर रिलीजन की चीजें मॉडर्न सोसाइटी में फॉलो होती हैं, ठीक है। रिलीजन में न्यू रिलीजियस मूवमेंट आ गए, अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो बोल्ड कीवर्ड है एग्जाम में, अगर आप इतने भी याद कर लो ना, इट इज एनफ, ठीक। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मान लो पेपर 1 और पेपर 2 हम एक साथ पढ़ते तो उसका बेनिफिट क्या। हम एक बार ये देखते हैं, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये वाला टॉपिक देखते हैं। अगर हम इस टॉपिक को अलग से देखते तो पेपर 2 में यूनिट 3.3 में कहीं अलग से लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद 3.4 भी आ जाता है, ठीक है। अब हमने मान लो रिलीजन के टॉपिक पढ़ लिए। सपोज हमने ये पढ़ा
कि एंथ्रो की अप्रोचेस थ्योरी क्या है, इवोल्यूशनरी, साइकोलॉजिकल, फंक्शनल थ्योरी हमने पढ़ ली, इनके पीवाईक्यूज देख लिए सारे। ठीक है, पीवाईक्यूज की हेडिंग्स आप नोट करो। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एक हेडिंग, कौन सी एडिक्वेट है, मोस्ट एडिक्वेट थ्योरी। सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी यही होनी चाहिए, हेडिंग्स में ब्रेक करो। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, अब ओरिजिन और इवोल्यूशन एक ही चीज आप मान के चलो। फंक्शन ऑफ रिलीजन यहां पे पूछा है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिलीजन अगेन रिपीटेड है। न्यूअर एडिशन में हम ये रिपीटेशन को थोड़ा कर्टेल करेंगे ताकि नंबर ऑफ पेजेस कम हो। ठीक है, तो जब ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं ज्यादा हेडिंग, 4 क्वेश्चन पूछे 4 हेडिंग, एक क्वेश्चन पूछा एक हेडिंग, मार्क्स इसी से मिलेंगे। तो हमने थ्योरी पढ़ी, सेक्रेड प्रोफेन पढ़ा, मिथ्स एंड रिचुअल्स ये एक अगला टॉपिक पढ़ लिया, देन फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जो आज की पेजेंट या ट्राइबल सोसाइटीज में है, देन टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हमने पढ़ ली सारी, सेक्ट, कल्ट, एनिमिज्म, मोनिज्म सब पढ़ ली। देन ये मॉडर्न सोसाइटीज में रिलीजन कैसे काम करता है ये पढ़ लिया, रिलीजन, मैजिक, साइंस पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। देन फंक्शनलीज भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद अगर हम सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पढ़ें तो क्या ये रिलेटेड सा नहीं लगेगा? या फिर उसके बाद अगर हम ये वाला टॉपिक पढ़ें, कहाँ गया, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, एक बार इस टॉपिक को देखते हैं। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा है, सबसे पहले 1983 में पूछा, 83, 93, 2001, 13, 17, 21 तो हो सकता है 26 या 27 में पूछ ले। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, क्यों पीवाईक्यू सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, टॉपिक उसके पास जस्ट पीवाईक्यू लिस्टिंग। क्वेश्चन देखो, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे शॉर्ट नोट पूछा है, एक बार 200 वर्ड्स में, एक बार 100 वर्ड्स में। एक बार इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल पूछे हैं, फिर शॉर्ट नोट पूछा है, यहां पे पूछा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और यहां पे पूछा है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपने ये टॉपिक की सिर्फ डेफिनेशन की क्लैरिटी की है, जो कि मैंने आपको बताया था, वन लाइनर डेफिनेशन आनी चाहिए। नेचर मैन स्पिरिट, नेचर का मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंट, मैन का मतलब ह्यूमन, स्पिरिट मतलब उनका बिलीफ सिस्टम। यू आर डन, आपका आधा काम हो गया। तो नेचर मैन ह्यूमन स्पिरिट में जब आप देखते हो नेचर इज एनवायरमेंट, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर इस तरह के डायग्राम्स आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो कि नेचर डिनोट ये करता है, मैन ये डिनोट करता है, स्पिरिट ये डिनोट करता है, उन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स बनता है। राइट, अच्छा ये टॉपिक पढ़ना है तो इसके लिए क्या अप्रोच है, थिंकर्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, नेचर है, ह्यूमन है एंड स्पिरिट। ठीक है, इसके बाद ये तीनों डिपेंडेंट कैसे हैं एक दूसरे पर, इंटरडिपेंडेंस क्या है, उसके बाद ओवरऑल होलिस्टिक व्यू, इसके बाद नेचर मैन रिलेशन देख लो, देन स्पिरिट वर्ल्ड एंगेजमेंट देख लो। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग हेडिंग्स में चीजें कर सकते हो। अब ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि इस तरह के इमेजेस हैं, ये आप बताओ, पहली चीज, क्या ये इजी टू रीड है? चलो ठीक है, आप कह रहे हो इजी टू रीड, इजी टू रिवाइज, यस। क्या ये एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो? ये इमेज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मेंटल मैप को अगर आप ये रखना है, इंट्रोडक्शन के 4 पॉइंट हैं, ये ट्राइबल लाइफ में अलग, तो उस वे में ठीक है, बट इतनी मेहनत क्यों करनी? मान लो आपको अगर ये कंटेंट दिया है, यहाँ पे ये 5 कीवर्ड लिखे हैं, यहाँ पे ये 5 कीवर्ड है, ठीक है, ये रट लो, हो गया बस। ये वाला पार्ट अगर टाइम है तो रटो, नहीं है तो ये इतना एनफ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो, इस चीज पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन, केस स्टडीज देख लो, जरूरी है, इसके बाद क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, वही डायग्राम वापस आएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है वही क्वेश्चन, हालांकि ये रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे बार बार, लेकिन ठीक है, न्यू एडिशन में हम रिपीटेशन हटा देंगे। अभी भी ये आप ओवरऑल देखोगे 131 पेजेस है, ये लगभग 30 से 40 पेजेस कम हो जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स अगेन सेम क्वेश्चन है। देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जब भी हम इस तरह की चीजें जब बता ही दिया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको एग्जाम्पल थोड़ा इकोलॉजी से ज्यादा देने हैं, ये चीज माइंड में रखनी है। ठीक है, अब ये रिपीटेशन है, ये आप फिलहाल के लिए इस एडिशन ऑफ बुक में बेयर कर लेना, थोड़ा सा आपका खर्चा आएगा प्रिंटिंग का। सपोज अगर आपका इसका प्रिंटिंग का कॉस्ट सपोज 1 रुपी में 2 पेजेस प्रिंट होते हैं तो 50 रुपए आता होगा, तो इसका 65 आएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इस वे में आप टॉपिक को प्रिपेयर करो। तो आपका टास्क क्या होना चाहिए इस वीडियो के बाद, पहले किसी भी टॉपिक को डिफरेंट हेडिंग्स में ब्रेक करना सीखो, जिसमें से 4 हेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन इंपैक्ट ऑफ
हिंदुइज्म ऑन ट्राइबल सोसाइटी, तो रिलीजियस ब्लेंडिंग दिखेगी, सोशल स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन किया है, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे अडॉप्ट हुई वो बताओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्राइबल आइडेंटिटी कैसे इवॉल्व, कुछ हेडिंग्स टॉपिक स्पेसिफिक बनेंगे। देन उसके बाद आप देखो ये सब करने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदू मोड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन आपको देखना है। इम्पैक्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ये आपको हेडिंग्स जरूर करनी है। इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन ट्राइबल वुमेन, हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपने 2011 वाला किया है तो 15 वाला कर सकते हो। देन अगेन ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया 2020 में। ये आपका टास्क होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को चीजों में ब्रेक करना आना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, तो अलग अलग आपने बता दिया। आई बिलीव कि आपको राइट कोर्स की जो थीम है, आइडियोलॉजी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल आप फॉलो करो, कुछ दिन में आपको समझ आ जाएगा। एंथ्रो के लिए डेडिकेटेड चैनल है, इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो पाएंगी वो मैं आपके लिए लाके दूंगा। राइट कि आपको चीजें आती हैं, ये होता है जीरो लेवल, ये होता है आप 20% पे खुद को मानते हो, एंड 100 तक बेसिकली ये वो है जो एग्जाम निकालना है। 20 से 100 ले जाना मेरा काम है, ये फाउंडेशन है। अगर आप इस पार्ट में बेयर कर सकते हो देन डायरेक्टली जंप फेयर, आपको एग्जाम तक लेके जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।